बड़ी मैं हूं सैयद ताहा कादरी और आप देख रहे हैं केएमटी टॉक्स। अब इस केएमटी टॉक्स में आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं, मैं हाजिर हुआ हूं, ये टॉपिक अभी हाल में ही आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। ये टॉपिक काफ़ी एक लिहाज से थोड़ा उदासीन कर देने वाला है। थोड़ा आदमी को परेशानी होती है सुनने देखने में, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है। और कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे, एयरलाइंस मैनेजमेंट पे सवाल उठता है। देखिए, अभी कोझिकोडे एक जगह है केरला में, कोझिकोडे में वहाँ पर एक हादसा हुआ, एयरप्लेन क्रैश का हादसा। और देखिए, एयरप्लेन जब क्रैश होता है, यानी अगर मान लीजिए क्रैश हुआ किसी भी कारण से, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, एक कारण ये हो सकता है कोई इंटरनल मामला हो, यानी जहाज़ के अंदर का कुछ प्रॉब्लम हो। अब देखिए, यहाँ पर केस थोड़ा पेचीदा है। यहाँ नॉर्मल क्रैशिंग नहीं है। यहाँ की जो क्रैशिंग है, यानी यहाँ जो क्रैश हुआ है जहाज़, उसके पीछे दो कारण हैं, मेनली दो कारण हैं। पहला कारण, वहाँ जो वो लोकेशन जहाँ पर ये एयरपोर्ट है, जहाँ पर लैंडिंग हुई थी, कोझिकोडे की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर जो एयरपोर्ट है, जो रनवे है, जहाँ पर जहाज़ लैंड करने के बाद दौड़ता है, वो रनवे जो है, वो रनवे टेबल टॉप रनवे है। अब ये टेबल टॉप रनवे क्या होता है, पहले इसको हादसा समझना है अगर हमें, कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए टेबल टॉप समझना ज़रूरी है। यानी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। टेबल टॉप रनवे वो होता है जहाँ पर हिली एरियाज़ होते हैं, ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट साइड आप चले जाइए जब, तो वहाँ पर आपको हिली एरियाज़ मिलेंगे। तो हिली एरियाज़ जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हिली एरिया है, वो बिल्कुल प्लेन सरफेस तो है नहीं, तो वहाँ कोई भी चीज़ होगी तो एक सरफेस पर पहले वो होगी देर तक, उसके बाद जाने के बाद वो कहीं ना कहीं झुक जाएगी नीचे को, टर्न हो जाएगी नीचे को। तो बिल्कुल इसी तरह टेबल टॉप, पहले प्लेन सरफेस बिल्कुल सीधा सा स्मूथ, उसके बाद नीचे जाके वो स्लोप उसका चेंज हो जाता है। तो अब ये और फिर ये स्लोप ऐसे हो जाता है, राइट, ऐसे हो जाता है स्लोप। अब इस स्लोप में मान लीजिए यहाँ से कोई प्लेन ऐसे आया रनवे पे, और मान लीजिए वो रुक नहीं पाया, क्योंकि रनवे पे उतरने के बाद जहाज़ बहुत आगे तक जाता है, दौड़ता है थोड़ी दूर तक। अब दौड़ने के बाद अगर मान लीजिए वो जहाज़ नहीं रुक पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया पायलट उतना, जहाज़ उतना फोर्सफुली नहीं रुका, तो होता क्या है कि अगर ऐसा स्लोप है, यानी टेबल टॉप स्लोप है, तो जहाज़ रनवे से आते 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 जो नहीं रुका यहाँ पर, तो सीधे नीचे आ जाता है, गिर जाता है नीचे, हादसे का शिकार हो जाता है, जाने चली जाती। सेम, बिल्कुल यही सेम कंडीशन यहाँ पर, यानी कोझिकोडे के केस में देखी गई। वो हादसा हुआ, मतलब अगर वो रनवे ऐसा ना होता तो पॉसिबिलिटी थी कि थोड़ी दूर और जाके जहाज़ रुक जाता। यहाँ पर क्या हुआ, जहाज़ ने लैंड किया, मान लीजिए एक रनवे है 1 किलोमीटर का, यानी 1000 मीटर की बात कर रहा हूँ। तो अब 1 किलोमीटर का रनवे है, तो 1 किलोमीटर को अगर 1000 मीटर में डिवाइड करूँ मैं, उस हिसाब से 300 मीटर की बात कर रहा हूँ मैं, 300 मीटर तक जहाज़ उतर सकता है, मतलब लैंड कर सकता है। उसके बाद कम से कम उसे 700 मीटर्स चाहिए दौड़ने के लिए, रनवे पे आगे जाने के लिए 700 मीटर। कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। अब अगर उसे 700 मीटर प्रॉपर नहीं मिला, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं गिरेगा। अगर टेबल टॉप टाइप की कंडीशन होगी, टेबल टॉप टाइप का रनवे होगा, तो सेम कंडीशन यहाँ पर हुई भाई। अब किस्मत कहें इसको या हादसा कहें, जो भी कहें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि रनवे पे दौड़ता हुआ आ रहा था, और टेबल टॉप होने के कारण जहाज़ नीचे गिरा, और करीब करीब 40 फीट नीचे, या 46-45 फीट नीचे गिरा। और इतनी नीचे जाने के बाद आप जान ही रहे होगे, तो जाने बचना तो मुश्किल है, सामान आमान तो दूर ही की बात है। जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए, डिवाइडेड टू 2 पर्टिकुलर पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स। बहुत सारी उसमें 191 लोग उसमें सवार थे। अभी इस पर और कितना अपडेट हुआ है, कितनी जानें गई हैं इस पर अभी, और क्योंकि वहाँ पे NDRF जो सरकार की एक टीम होती है, सरकार ने वहाँ पर भेज दिया है डिज़ास्टर टीम मैनेज करने के लिए वहाँ के हालात को। बट अभी भी ये कहना मुश्किल है कि कितनी जानें गई होंगी, और किस तरह से उस हालत से वहाँ के लोग और जो फैमिलीज़ हैं जिनकी जानें गई हैं,
या जिनके रिलेटिव्स की जाने गई हैं, रिश्तेदारों की जाने गई हैं, वो कैसे निपट रहे होंगे। तो आपको समझना होगा, हमें भी इस चीज़ को समझना होगा कि सरकार को अब करना क्या है। सरकार को करना ये है कि जो टेबल टॉप रनवे है इसमें सुधार करना है। यानी आजकल टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत हैं, आजकल साइंटिफिक रिसर्च बहुत हो रहा है, कहीं ना कहीं उस प्लेटू जैसे सरफेस को, हिली एरियाज़ को कवर करते हुए रनवे का जो लेंथ है रनवे की वो और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए ऐसा फ्यूचर में कोई हादसा होता है तो उसकी भरपाई की जा सके या हादसा ना ही हो। अगर रनवे लंबा रहेगा, लॉन्ग रहेगा, तो लॉन्ग रूट तक वो दौड़ सकता है। ऐसे हादसों से जान बचेगी, माल बचेगा, सरकार का नुकसान होने से बचेगा, सरकार के बजट में से। अभी अब आप सोचोगे एक प्लेन पूरा क्रैश हुआ है तो सबसे बड़ा नुकसान तो जान का है, वो तो बहुत अफसोस की बात है। और इस दर्द की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में पूरा देश, पूरी दुनिया उन लोगों के साथ खड़ी है जिन लोगों के रिलेटिव्स, भाई बहन, माता पिता जो भी इस हादसे में गुजरे होंगे। आशा ये करते हैं कि कम से कम लोग इस हादसे का शिकार हुए हों। और एक चीज़ बता दूं कि इसके जो पायलट थे, यानी इनके मेन पायलट जो थे वो उनकी डेथ हो गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने सिर्फ एक पायलट को नहीं खोया है, इनके जो पायलट थे, यानी इस जहाज़ का पायलट थे, वो एयरफोर्स के टेस्टिंग जो होती है प्लेन्स की, उसके भी उसके भी पायलट रह चुके थे। तो आप सोच सकते हैं कि हमने एक वीर को खो दिया, हमने एक सैनिक को खो दिया, क्योंकि एयरफोर्स के व्यक्ति वो, और एक सैनिक की कमी हो गई हमारे पास। कितनी अफसोस बात है, अफसोसजनक बात है। अब आप सोचो कि उस रनवे के बारे में सोचो और जो जाने गई हैं उनके बारे में सोचिए। तो सरकार को, हमको, आपको, सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि जिस तरह से लैंडिंग हो रही है, जिस तरह से लैंडिंग कराई जाती है, जिस तरह से रनवे पे प्लेन्स दौड़ते हैं, रनवे का जो लेंथ है, इस पर सरकार को बहुत गहराई से चिंतन करना होगा, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर ऐसे हादसा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। खासकर जैसे कोझीकोड का केस है तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस था। अब किस्मत की बात कहें या हादसे की बात कहें, क्या कहें, तो इस कंडीशन से निपटने के लिए सरकार को हर तरीके का उपाय सोचना होगा। नहीं तो इससे जान का भी नुकसान होता है, हमारे अपने लोग गए, देश के लोग गए, साथ ही साथ हमने एक एयरफोर्स का टेस्टिंग पायलट खो दिया, बेहतरीन पायलट जो पूर्व पायलट थे एयरफोर्स के, इस वक्त वो एयर इंडिया में काम कर रहे थे। तो इस तरह के हादसा होते हैं। इस तरह के हादसा से बचने के लिए सरकार को सबसे पहले आगे आना होगा, सबसे पहले कदम उठाना होगा, और जो हम आपसे बन सकता है कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, व्हाटएवर, वो हम कर सकते हैं। और सोचने वाली, समझने वाली बात यह है कि क्या कहा जाए, नुकसान तो जान का भी हुआ, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, और मगर आगे से ऐसा ना हो इस पर विचार किया जा सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। टेबल टॉप टाइप के रनवेज़ को सुधारा जा सकता है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट किया जा सकता है, उसको कुछ अच्छा किया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने पर इंसान को पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, और आशा करते हैं कि इस हादसे के बाद ऐसा कोई हादसा दोबारा नहीं होगा। और इस दुख की कड़ी में पूरा देश, पूरी दुनिया उन पीड़ितों के साथ है, और अफसोसजनक बात है। तो आइए अब अपनी इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आगे जो भी अपडेट्स होगी, इस वीडियो से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगी वो हम आपको देते रहेंगे, और आप ऐसे ही देखते रहिए KMT टॉक्स, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको डेली अपडेट्स मिलता रहेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, या कोई और सामाजिक घटना पर कोई अपडेट आपको मिलता रहेगा। इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अपडेट होना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज के ज़माने में अपडेट होना एक अपने आप में चैलेंज है। फैसिलिटीज़ तो सबके पास होती हैं, इंटरनेट सबके पास है, मगर अपडेट होना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।